नमस्कार, मैं आचार्य रविंद्र शर्मा संभवे वेलनेस के चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं जो जानकारी आपके लिए लेके आया हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो गया है और श्राद्ध पक्ष हमारे पितृदोष को काटने का सबसे सही और उत्तम समय होता है। अब लोगों के मन में विचार आता है कि भाई श्राद्ध क्या है। तो श्राद्ध से हमारा अभिप्राय है श्रद्धा। श्रद्धा उन पितरों के प्रति, उन पूर्वजों के प्रति जिनके कारण हम इस समय आपके सामने मौजूद हैं। जो पूर्वज चले गए हैं उनके निमित्त उनको याद कर उनके निमित्त दान करना, उनका आवाहन करना और उनकी शांति के लिए प्रार्थना करना। कहा जाता है कि जिनके पितृ घर में निवास नहीं करते वहाँ पर देवताओं का भी निवास नहीं होता। पितृपक्ष पितृदोष को काटने के लिए या यह कहें पितरों की शांति के लिए सबसे उचित समय माना गया। किस प्रकार से शांति होती है? देखिए, शांति करने के लिए हम पितरों को पितृ गायत्री जप, शिव स्तुति, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र, पितृ गायत्री, इन चीज़ों को करते हैं जिससे पितरों की शांति होती है। पितृदोष होता क्या है? लोगों के मन में सवाल आता है। पितृदोष होता है जब हमारा कोई पूर्वज चला जाता है और जिनके निमित्त हम श्रद्धा भाव से ना तो उनको याद करते हैं, ना कोई दान करते हैं, तो वो उनके जो द्वारा हमारे घर में, परिवार में अशांति का माहौल बनने लगता है। घर में कलह उत्पन्न होने लगते हैं। धन की कमी, सुख चैन की कमी, संतान का सही ढंग से कार्य ना करना, माता पिता की बात ना मानना, आदर ना करना, कहें कि संस्कारों का हानि होने लगती है, वह पितृदोष के द्वारा होती है, जो मानसिक पीड़ा भी देती है। जब हम मानसिक पीड़ा की बात करते हैं तो हर व्यक्ति आज के समय में कार्यों की उससे मानसिक वेदना सहन कर रहा है, मानसिक रूप से ग्रस्त होता जा रहा है। और ऐसे मानसिक रोगी या मानसिक पीड़ित व्यक्ति हम कहें हमारे पास आते हैं, कुंडली दिखाते हैं, तो उसमें भी हमें स्पष्ट दिखाई आता है कि किनको कितनी मानसिक रूप से परेशानी है, कितनी पैतृक दोष के कारण आ रही है, इनके घर में किस प्रकार के कलह या समस्याएं चल रही हैं, पति पत्नी में अनबन हो, माता पिता का न मानना हो, मतलब तो वो सारी समस्याएं जो हैं पितृदोष के कारण उत्पन्न होने लगती है। कुंडली देखकर उन ग्रहों को बड़े आराम से पहचाना जा सकता है जिनके कारण ये समस्याएं आ रही हैं। उन ग्रहों के उपाय करके, उनके मंत्र करके, जाप करके, दान करके पितृदोष को समाप्त किया जा सकता है। पितृदोष समाप्त करने के लिए पिंडदान करने की भी प्रथा है, जो धार्मिक स्थलों पर किया जाते हैं, जिसमें गया जी में तर्पण किया जाता है, पिंड बलि दी जाती है, पिंडदान किया जाता है। पुष्कर में पिंडदान की प्रथा है, वहाँ पर भी पूर्वजों के लिए दान श्राद्ध किए जाते हैं। हरिद्वार में भी इस तरीके के दान श्राद्ध किए जा सकते हैं। जो व्यक्ति वहाँ जाके नहीं कर सकते उनके लिए ये 16 दिन जो पूर्णिमा से अमावस्या तक का समय आया है, इसमें घर से ही दान करके, घर से ही अन्न का दान करके, धन का दान करके पितरों की शांति की जा सकती है। पितृ शांति से फायदा क्या होगा? मन में आता है कि भाई क्या प्रभाव पड़ जाएगा पितृ शांति कराने से, दान करने से उल्टा। एक तो सबसे पहले हम उन पूर्वजों को जानते हैं कि जो हमसे गए हुए हैं, उनके बारे में हमें ज्ञान होता है। बच्चों को हम वही संस्कार दे पाते हैं। बच्चे उन संस्कारों को अपनाते हैं कि हमारी जो संस्कृति है
कि वो जीवित माता पिता की ही सेवा करना नहीं है। हमारी संस्कृति में जो हमारे पूर्वज गए हैं उनका भी ध्यान करना है, उनका भी धन्यवाद करना है कि किस प्रकार उनके द्वारा हम आज फलीभूत हो रहे हैं, किस प्रकार हम आगे बढ़ पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो श्राद्ध पक्ष में पितरों की शांति के लिए पिंडदान करना, यज्ञ करना, हवन करना, मंत्र जाप करना, यह आवश्यक है। आप किसी से नहीं करवा सकते, स्वयं करें। स्वयं करने से भी उतने ही फल की प्राप्ति होगी। जब आप उस तरीके से नहीं कर पाते हैं तो किसी ब्राह्मण के द्वारा मंत्र जाप, पूजा पाठ कराएं और उनको उचित दान दें, भोजन कराएं, जिससे आपके पितृदोष समाप्त हो। और पितृदोष समाप्त होने से आपके घर में धन का आना, परिवार में सुख शांति का बनना, यह तय है। जो मानसिक दुविधाएं, परेशानियां हैं, वो दूर हो जाएंगी। इन सभी के चीज़ों से आप दुखों से छुटकारा पा लेंगे। तो इन्हीं और शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ और प्रयास करता हूँ कि अगर आपके कोई और सवाल हैं तो आप हमारे चैनल पे पूछ सकते हैं। नंबर पे कॉल करके आप हमसे प्रेडिक्शन करा सकते हैं और किसी अन्य कारण से हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम और भी जानकारी आपको दे सकें। धन्यवाद।